जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल जीके लेजी लर्नर में। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रेलवे एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, एसआई, ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों। लेकिन आपने इससे पहले की पार्टों का नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपसे पूछा गया है तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इसका राइट आंसर क्या है आपको फटाफट कमेंट करके बताना है। कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे हैं, आपको अपना स्कोर भी एक बार कमेंट करके बताना है। तो तापी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है कि जो तापी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है। इसका उद्गम स्थल है मेरे दोस्तों सतपुड़ा में। किस किस को इसका आंसर पता था, एक बार फटाफट कमेंट करके बताना है, राइट आंसर के साथ बताना है। राइट आंसर क्या है इसका? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? कई बार ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताइए मेरे भाइयों, किसने दिया था? राइट आंसर क्या है इसका? बिल्कुल सही जवाब है, कई भाइयों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मंदिर के किस भाग में बड़ी संख्या में उपासकों की लिए जगह होती है? हिंदू मंदिर के किस भाग में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? तो किस भाग में होती है? तो दोस्तों जो ये जगह होती है उपासकों के लिए वो होती है मंडपा में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। हिंदू मंदिर के जो मंडपा भाग है उसमें बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? इनमें से बताना है मेरे प्यारे भाइयों, कौन सा जो नाभिकीय शक्ति रिएक्टर है जो गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी काकरापार। जो काकरापार का नाभिकीय शक्ति रिएक्टर है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस किस को इसका आंसर पता था, एक बार फटाफट कमेंट करना है, बताना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से खालिस्तान के प्रति जवाबदेह होती है। मंत्रिपरिषद जो परिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे भाइयों लोकसभा। जो मंत्रिपरिषद समूह है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो दोस्तों न्यूटन जी के द्वारा 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे, जो कि आप सभी को पता है। कौन कौन से नियम हैं वो आपको कमेंट करके बताने हैं। 3 नियम आपको कमेंट करके बताने हैं, चाहे आप इंग्लिश में कमेंट दीजिए चाहे हिंदी में, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन से नियम है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन बना रहेगा और जिस भाई का क्वेश्चन गलत होगा, जिसने क्वेश्चन माइंड में याद नहीं होगा, उसको याद हो जाएगा। तो आपका बहुत बड़ा योगदान होगा मैसेज करने में, कमेंट करने में। तो एक बार फटाफट कमेंट करके बताना है। संघाई सहयोग संगठन जिसे एससीओ बोलते हैं, संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बन गया है? संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बन गया है? तो जो 9वां सदस्य है मेरे प्यारे भाइयों वो है ईरान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। एससीओ का 9वां सदस्य बना है संघाई सहयोग संगठन का, वो है ईरान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किसके निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से
किस में निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण में प्रधानमंत्री किसान संपदा ये जो योजना है इसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ का शासक था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। और ये दोस्तों ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये मैं कवर करवा रहा हूँ। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो मेरे प्यारे भाई जो हैदर अली है वो मैसूर का शासक था। किस किस को इसका आंसर याद था? फटाफट कमेंट करके बताना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ किया था? भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ किया था? तो सबको पता होगा मेरे प्यारे भाइयों, 1975 में पहला प्रक्षेपण किया था। डेट किसी किसी को याद नहीं रहती है, तो राइट आंसर क्या है इसका? 19 अप्रैल 1975 इसका राइट आंसर है। भारत ने अपने पहले उपग्रह का जो प्रक्षेपण किया था वो 19 अप्रैल 1975 में किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? 1948 में देखो दोस्तों आपको पहले ही दिखा रखा है, ये जो पुस्तक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन ये 1948 में लिखी गई थी। अब ये पूछ रहा है कि किसने लिखी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक? तो ये पुस्तक लिखी गई थी मेरे प्यारे भाइयों अर्नेस्ट मैके जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और कब लिखी गई थी? 1948 में। आपको ये याद रखना है 1948 में ये पुस्तक लिखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता कौन है? दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, तो आपको हमेशा याद रख के जाना है। करंट अफेयर्स में भी कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी आपको याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? अब दोस्तों दुनिया के पहले खिलाड़ी की बात हो रही है जिन्होंने 500 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। सबसे पहले ये प्लेयर हैं, तो कौन है? राइट आंसर आप सभी को पता ही है। राइट आंसर है आपका क्रिस गेल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम एस स्वामीनाथन जी हैं। एम एस स्वामीनाथन क्या है ये आपको बताना है। इनका संबंध किस चीज़ से, किस क्षेत्र से है इनका संबंध? एम एस स्वामीनाथन जी राइट आंसर है दोस्तों, ये एक कृषि विज्ञान है, कृषि वैज्ञानिक हैं एम एस स्वामीनाथन जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे भाइयों अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 का जो अनुच्छेद है ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मठ से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने अभी तक मठ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इनको देख लेना, इनकी तैयारी कर लेना अच्छे से। एक दो क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेरे प्यारे भाइयों कर्नाटक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? भारत का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है
ऑप्शन डी गोवा। गोवा का एकमात्र नौसेना विमान संग्रहालय किस राज्य में है? गोवा राज्य में है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? तो यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल एक है दोस्तों, वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है? ग्रीन गोल्ड के नाम से किस पौधे को जाना जाता है? आपसे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ग्रीन गोल्ड के नाम से जिस पौधे को जाना जाता है वो है दोस्तों बांस। बांस को ग्रीन गोल्ड पौधे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत के किस वैसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? भारत के किस वैसराज ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिटन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड लिटन जी ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का सदस्य है? कौन है ऐसा जो वृक्ष का सदस्य है? तो दोस्तों वृक्ष का सदस्य है आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 21 क्वेश्चन थे और ये हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कवर करवाए हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी। और अगर आपको इनसे ज़्यादा क्वेश्चनों का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए उन क्वेश्चनों का वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को 30 से 50 क्वेश्चन का आपको संग्रहालय मिलेगा, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ और न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे।